यहाँ पर आप देखें ये जो लफ्ज़ है ये वाला और ये, यहाँ पर ये दोनों लफ्ज़ पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें देखें आइन है, क़ाफ है, यहाँ पर भी देखें इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखें बीच में छोटा सा मीम है, तो इस मीम को यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, ये मीम क्यों आता है इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें एक छोटा सा ज़ा बना हुआ है, तो यहाँ पर वक्फ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, यहाँ पर बाज़ लोग जो है सही से नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि आप यहाँ पर देखें हमज़ा के ऊपर 2 ज़बर है। तो यहाँ पर वक्फ किस तरह किया जाएगा इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें एक छोटा सा तो है, तो यहाँ पर वक्फ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वक्फ करेंगे तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बताऊँगा। बस आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 17वें पारे का 14वां रुकू, आयत नंबर 57, सूरह हज की ये 57 नंबर आयत है। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे यहाँ से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा क़ुतिलू। देखिए यहाँ मीम मुशद्दद है, इसमें गुन्ना करेंगे, ये सा है, इसको नरमी से पढ़ेंगे। सुम्मा क़ुतिलू औ मातू लयरज़ुक़न्नहुम। देखिए लयर, रा को मोटा पढ़ेंगे, यहाँ नून मुशद्दद, इसमें गुन्ना करेंगे, क़ाफ को थोड़ा मोटा पढ़ेंगे। लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना व इन्नल्लाह लहुव खैरुर राज़िक़ीन। खैरुर, ये रा को मोटा पढ़ेंगे, खैरुर राज़िक़ीन। लयुदखिलन्नहुम मुदखला। यहाँ पर देखें दाल साकिन है, इसमें कलकला करेंगे, खा को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि हुर्फ़े मुश्तालिया है, नून में गुन्ना करेंगे क्योंकि मुशद्दद है। यहाँ मीम साकिन के बाद मीम है, यहाँ पर इदगाम शफवी होगा। यहाँ देखें तनवीन के बाद यह है, यहाँ पर इदगाम होगा। इन सब का लिहाज रखकर आप पढ़ें। लयुदखिलन्नहुम मुदखलन यरदौनह व इन्नल्लाह लअलीमुन हलीम। ज़ालिक वमन आक़ब बिमिस्ल। यहाँ देखें आक़ब, आइन अलिफ ज़बर आ, ये अलिफ मद्दा खींचेंगे। आक़ब बिमिस्लि मा उक़िब। देखें यहाँ पर बाज़ लोग क्या गलती करते हैं, इसको हमज़ा पढ़ देते हैं, आइन को हमज़ा पढ़ते हैं। कैसे आक़बा मा उक़िबा, तो ये ऊ नहीं है, ये ऊ, ये आइन को वस्ते हल्क से अदा किया जाता है। इसको पढ़ें आक़ब बिमिस्लि मा उक़िब बिही सुम्मा बुग़िया अलैहि लयंसुरन्नहुल्लाह। देखिए लयं, यहाँ नून साकिन के बाद स्वाद है, यहाँ पर इख्फा होगा, यहाँ नून में गुन्ना होगा। यहाँ पर देखें इसमें जलालत से पहले पेश है, तो यहाँ पर ये इसमें जलालत कलाम, तो ये इसमें जलालत कलाम मोटा होगा। लयंसुरन्नहुल्लाह इन्नल्लाह लअफ़ुव्वुन गफ़ूर। यहाँ पर देखें आइन है, यहाँ वाव मुशद्दद है और यहाँ तनवीन के बाद गैन है, यहाँ पर इजहार भी होगा। कैसे पढ़ेंगे इसको, इन्नल्लाह लअफ़ुव्वुन, देखिए लअफ़ुव्वुन गफ़ूर। ज़ालिक बिअन्नल्लाह यूलिजुल लैल फ़िन्नहार। यहाँ देखें यहाँ पर भी मोटा होगा, बिअन्नल्लाह, यहाँ वाव मद्दा है। यूलिजुल लैल फ़िन्नहारि वयूलिजुन नहार फ़िल लैलि व अन्नल्लाह समीउम बसीर। तो यहाँ समीउम, तनवीन के बाद बा है, इसलिए यहाँ पर ही छोटा सा मीम आया है, यहाँ पर होगा इक़लाब। इसको पढ़ेंगे समीउम बसीर। ज़ालिक बिअन्नल्लाह हुवल हक़्क़। यहाँ पर देखेंगे हमारी सांस टूट गई, तो हमने कैसे पढ़ा, हक़्क़। तस्दीद को हमने बाकी रखा, पेश को हमने साकिन कर दिया।
تو تشدید والے حرف پر جب بھی آپ وقف کریں تو اسے ایسے ہی کریں، تشدید کو باقی رکھیں، جو اس کے اوپر حرکت ہو اسے ساکن کر دیں۔ اب یہاں سے دیکھیں یہ الف خالی ہے، یہاں سے پڑھیں گے تو اس پہ لگائیں گے زبر، اس کو پڑھیں گے اللہ، اور یہاں سے پڑھیں گے تو الحق، اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه يدعون من دونه هو الباطل، دیکھیں هو الباطل، یہ تو کو موٹا کریں گے، باطل الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر، دیکھیں هو العلی، یہ یا مشدد ہے، عین دیکھیں ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، هو العین زبر ع، هو الع، لام یا زیر لی، علی، یا لام پیش یل، علی یل، آپ اس کو صحیح سے پڑھیں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہاں پر دیکھیں کیسے وقف کریں گے، ماء، اس دو زبر کو الف سے بدلیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں الف نہیں ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر دو زبر ہوتا ہے وہاں دو زبر کے ساتھ الف ہوتا ہے، لیکن یہاں پر الف نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو الف سے بدلیں گے، اس کو ماء پڑھیں گے، اگر رکیں گے تو ماء، ملائیں گے تو ماء، پھر اخفا ہوگا، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، یہاں پر دیکھیں مخضرہ، اب یہاں پر دیکھیں گولتا ہے اور اس کے اوپر دو زبر ہے، آگے وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو اسے ہا ساکنہ سے بدلیں گے، اب گولتا کے اوپر چاہے دو زبر ہی کیوں نہ ہو اسے ہم ہا ساکنہ سے ہی بدلیں گے، وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے مخضرہ، ان اللہ لطیف خبیر، دیکھیں ان اللہ لطیف، بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں لطیفن، لطیفن خبیر، تو یہ صحیح نہیں ہے، آپ سنیں ان اللہ لطیف خبیر لہ ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید، یہاں پر دیکھیں لہو الغنی، الغنی یا مشدد ہے، غنی الحمید، صدق اللہ العظیم۔ تو یہ ہمارا 17ویں پارے کا 15واں رکوع مکمل ہو گیا، آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے، جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیں، یاد کریں، سمجھیں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ اسے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔